वहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम में बिल्कुल हाइजीन नहीं है, वहाँ एक लाइट तक नहीं है। एज अ गर्ल अगर मुझे पीरियड्स होते हैं तो मुझे अगर पैड फेंकना है तो वहाँ एक डस्टबिन भी नहीं है। सारी गर्ल्स वैसे ही पैड्स फेंक रही हैं, वहाँ एक लाइट भी नहीं है और डोर्स भी लॉक नहीं होते हैं। तो मतलब मुझे अगर वॉशरूम जाना पड़ेगा तो मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं उस वॉशरूम में जाऊँ या ना जाऊँ। काम में वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन वाटर कूलर में ठंडा पानी तो छोड़ दीजिए महोदय, यहाँ पर गर्म पानी भी बच्चों को नहीं मिलता है 12 बजे के बाद। बिल्कुल सफाई नहीं रहती, अगर आप चले जाएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, मैं लिख के दे रही हूँ। बिल्कुल गंदा वॉशरूम रहता है। इतनी बड़ी फैकल्टी है, एक भी पंखाएं नहीं चल पाता है। जितने भी पंखाएं शॉर्ट सर्किट से सारे पंखाएं खराब हो चुके हैं। पता नहीं गर्ल्स वॉशरूम है बॉयज़ वॉशरूम है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। उसमें ऐसे बने हुए हैं ब्लॉक्स और जैसे जस्ट लाइक बॉयज़ यूज़ करते हैं वैसा वो वॉशरूम है। उसमें सिर्फ एक डोर लगा है, एक टाइम पे एक गर्ल्स जा सकती है और जो मेन डोर है वो लॉक नहीं होता है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज विज्ञान संकाय में छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि प्रतिदिन 2000 से 3000 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन संकाय में लगाए गए वाटर कूलर में न तो ठंडा पानी आता है और न ही गर्म पानी उपलब्ध है। संकाय में वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन वाटर कूलर में ठंडा पानी तो छोड़ दीजिए महोदय, यहाँ पर गर्म पानी भी बच्चों को नहीं मिलता है 12 बजे के बाद। बड़ी फैकल्टी होने के बावजूद एक भी पंखा काम नहीं करता और जो पंखे हैं वे शॉर्ट सर्किट से खराब हो चुके हैं। इतनी बड़ी फैकल्टी है, एक भी पंखाएं नहीं चल पाता है। जितने भी पंखाएं शॉर्ट सर्किट से सारे पंखाएं खराब हो चुके हैं। साथ ही वॉशरूम में साफ सफाई की स्थिति भी बेहद खराब है और वहाँ दुर्गंध फैलती है। बिल्कुल सफाई नहीं रहती, अगर आप चले जाएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, मैं लिख के दे रही हूँ। बिल्कुल गंदा वॉशरूम रहता है। कई कक्षाओं में प्रतिदिन सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन उचित व्यवस्था न होने के कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम आशुतोष तिवारी हर्षित है, मैं छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। आज धरना दिए हैं, क्या समस्या है? लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञात करा दिया गया था। समाज विज्ञान संकाय में प्रत्येक दिन 2 से 3 छात्र इसमें इनरोल्ड पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी की जैसी बड़ी कक्षाएं इसमें संचालित होती हैं। आज तक इस संकाय में वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन वाटर कूलर में ठंडा पानी तो छोड़ दीजिए महोदय, यहाँ पर गर्म पानी भी बच्चों को नहीं मिलता है 12 बजे के बाद। 12 से 4 तक एक भी पानी नहीं आता है। इतनी बड़ी फैकल्टी है, एक भी पंखाएं नहीं चल पाता है। जितने भी पंखाएं शॉर्ट सर्किट से सारे पंखाएं खराब हो चुके हैं। पंखाओं के लिए कई बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक पंखाएं नहीं बदल पाए हैं। यहाँ के वॉशरूम में साफ सफाई नहीं होता है, स्मेल करता है। यहाँ पर इतनी बड़ी कक्षाएं हैं, कम से कम सैकड़ों छात्र एक कक्षा में रहते हैं, लेकिन छात्रों को माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई है और फैकल्टी में माइक लग चुका है। लेकिन यहाँ के संकाय अध्यक्षा महोदय सोई रहती हैं। जो इम्प्रेस मनी मिलता है, लगता है इम्प्रेस मनी अपने घर में लगा देती हैं और छात्राओं के हित में नहीं लगाती हैं। छात्राओं का आरोप है कि इसमें शौचालय में सफाई नहीं है, पानी आता खराब आता है, उसके बाद जो है छत चुकी है। लगातार अभी बारिश कल हो रहा था, पूरे पानी पूरे क्लास में चले जा रहे थे। बच्चे क्लास कर रहे थे, बच्चों के सर पे बच्चों कापी किताब खराब हो जाया करता था, पानी चला जा रहा है। क्या विश्वविद्यालय के पास इतनी पैसे नहीं है कि वो पानी छत बनवा पाए? अगर विश्वविद्यालय के पास पंखे बनवाने के लिए पैसे नहीं है, वाटर कूलर ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं है, छत बनवाने के लिए पैसे नहीं है और वॉशरूम साफ कराने के लिए पैसे नहीं है, तो विश्वविद्यालय में लिखित कहे मैं चंदा मांग के विश्वविद्यालय की समस्याओं को ठीक करा दूंगा, लेकिन छात्र छात्राओं को समस्याएं नहीं आने दूंगा। महिलाएं परेशान हैं शौचालय लेकर के, सफाई लेकर, जब सफाई नहीं है तो पढ़ाई कैसा? यहाँ सुबह 8 बजे हमारी बहनें विश्वविद्यालय में कक्षाएं करने के लिए घर से चली आती हैं। यहाँ पर लड़के तो कहीं भी जाकर शौचालय में जा सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज से बहनें आती हैं उनके लिए अपने फैकल्टी में शौच ही नहीं है। इतनी गंदगी होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जाने से बहनें परेशान होती हैं और अपनी समस्याएं कहने से संकोच करती हैं। इतनी प्रमुख समस्याएं होने के बाद भी संकायध्यक्ष महिला हैं, फिर भी बहनों की समस्याओं को नहीं समझ पा रही हैं। इससे बड़ा निंदनीय क्या हो सकता है? आज क्या किया? आज हम लोग सुबह 8 बजे से ही संकाय समाज विज्ञान संकाय को बंद कर दिया गया है। अभी तक कोई भी अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं आया है। समाज विज्ञान संकाय अध्यक्ष महोदय वार्ता करने के लिए नहीं आए हैं। जब तक हमें लिखित डेट नहीं मिल जाता है कि आरओ ठीक होगा, साफ सफाई सही से होगा, कक्षाएं समय से चलेंगी, कक्षाओं में माइक की व्यवस्थाएं होंगी, कक्षाओं की जो फैकल्टी में उसमें लाइब्रेरी में किताबें होंगी, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं है। लड़ाई आर पार की होगी, कोई छात्र दबने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। हम लोग चंद्रशेखर आजाद की प्रज्ञा के छात्र हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। श्रद्धा है। कहाँ पढ़ती है आप विद्यालय में? मेरा विद्यापीठ में मानविकी संकाय मेरी फैकल्टी है। क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम में बिल्कुल हाइजीन नहीं है, वहाँ एक लाइट तक नहीं है। एज अ गर्ल अगर मुझे पीरियड्स होते हैं तो मुझे अगर पैड फेंकना है तो वहाँ एक डस्टबिन भी नहीं है। सारी गर्ल्स वैसे ही पैड्स फेंक रही हैं, वहाँ एक लाइट भी नहीं है और डोर्स भी लॉक नहीं होते हैं। तो मतलब मुझे अगर वॉशरूम जाना पड़ेगा तो मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं उस वॉशरूम में जाऊँ या ना जाऊँ। और मैं जिस स्कूल से आई हूँ वहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा था और अचानक से मुझे यहाँ कॉलेज में आने के बाद ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और मुझे 6 घंटे इसी फैकल्टी में रहना है, तो मुझे बहुत सोच समझ के आना पड़ेगा ना। और
वॉशरूम तो सबको ही जाना होता है। बिजली समस्या क्या है? नहीं, बिजली तो उस वाली फैकल्टी में ठीक है, और पानी का थोड़ा है कि पानी गंदा आता है वहाँ पे। कितनी समस्या है यहाँ आप लोगों को? अभी तो मुझे ज़्यादा दिन क्लास करते हुए नहीं है, तो मतलब मेरा जो बेसिक है, मुझे जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो वॉशरूम की हो रही है एज अ गर्ल। सफाई नहीं है? बिल्कुल सफाई नहीं रहती, अगर आप चले जाएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, मैं लिख के दे रही हूँ। बिल्कुल गंदा वॉशरूम रहता है, दरवाज़ा लॉक नहीं होता है, और वो पता नहीं गर्ल्स वॉशरूम है बॉयज़ वॉशरूम है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। उसमें ऐसे बने हुए हैं ब्लॉक्स, और जैसे जस्ट लाइक बॉयज़ यूज़ करते हैं वैसा वो वॉशरूम है। उसमें सिर्फ एक डोर लगा है, एक टाइम पे एक गर्ल्स जा सकती है, और जो मेन डोर है वो लॉक नहीं होता है। एक डस्टबिन ये लोग नहीं रख सकते हैं 50-100 रुपये का।